अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमारी खूबसूरती में आई लिशेस और आई ब्रो का कितना बड़ा रोल होता है ये हम सभी जानते हैं। लंबी, घनी और शाइनी आई ब्रो और आई लिशेस हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारी आई लिशेस लंबी, घनी हो, आई ब्रो थिक हो, जिससे हमारी आई ब्रो में अच्छी शेप आए। लेकिन हर किसी को ये चीज़ नेचुरली तौर पर नहीं मिलती है। आई लिशेस के हेयर बहुत ज़्यादा थिन और शॉर्ट होते हैं और आई ब्रो भी बहुत हल्की होती हैं। इसलिए हमें फॉल्स आई लिशेस, मस्कारा और आई ब्रो पेंसिल लगाने की ज़रूरत पड़ती है अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। क्योंकि अगर चेहरे पर आंखें खूबसूरत हों तो चेहरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखता है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जी आई लिशेस और आई ब्रो को ग्रो करने वाला सीरम, जिससे कि आपकी आई लिशेस और आई ब्रो 5 से 7 दिन में लंबी, घनी और मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ऐसे बॉयज़ जिनकी दाढ़ी में पैचेस होते हैं, यानी कि फुल ग्रोथ नहीं होती है उनकी दाढ़ी की, वो भी इसे लगाकर फुल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है आज की। आप लोगों का बस एक ही काम है, वो ये कि आपने इसे ध्यान से देखना है, समझना है और फिर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अपने चैनल पर जो भी रेमेडीज शेयर करती हूँ ना, वो लड़के, लड़कियाँ, बड़े, बुजुर्ग, टीनेजर्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी 100% नेचुरल और हर्बल रेमेडीज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बन जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर जल्दी से हम अपने इस सीरम को रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक नीट और क्लीन बॉल। आपने इसको देख लेना है, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी कि किसी भी किस्म का पानी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। और फिर हमें चाहिए जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है, हमारे हेयर्स को नरिश करता है और ये हमारी आई ब्रो, आई लिशेस के जो बाल है ना, उनको लंबा, घना और मजबूत बनाता है। आपने क्या करना है, आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। और फिर हमें चाहिए जी विटामिन ई ऑयल का। और अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह 3 अदद विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विटामिन ई ऑयल का ही इस्तेमाल करूँगी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जी विटामिन ई ऑयल का 1 टेबलस्पून। विटामिन ई ऑयल भी हमारे हेयर्स को मजबूत और शाइनी बनाएगा। ओके जी, लास्ट में हमें चाहिए आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। ये हमारी आई लिशेस और आई ब्रो के हेयर्स को थिक और मजबूत बनाता है। तो आलमंड ऑयल का भी हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून। अच्छा, इस सीरम को बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ही ज़रूरत थी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बिल्कुल सीरम के टेक्सचर में हमारा जो है होममेड सीरम रेडी हो जाएगा। आई ब्रो, आई लिशेस और जिनके भी दाढ़ी के पैचेस हैं ना, उनके लिए ये सीरम बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होने वाला है। इसको लगाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसको लगाने के लिए अगर आपके पास कोई भी रोल ऑन बॉटल है ना, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। आपने अगर इसको अपनी आई ब्रो पे लगाना है या पैचेस पे लगाना है तो आप इसमें डालकर इसको लगा सकते हैं अपनी आई ब्रो पर और जहाँ पे आपकी दाढ़ी पे पैचेस है ना, वहाँ पर। और अगर आपने इसको अपनी आई लिशेस पे लगाना है तो आप कोई भी साफ़ बॉटल या कंटेनर में डालकर मस्कारे की मदद से आप इसको अप्लाई करें अपनी आई लिशेस पर, जिस तरह मस्कारा अप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, आपने इस सीरम को रात को सोने से पहले ही लगाना है, ठीक हो क्या? 5 से 7 दिन में वाजिया फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको। और आपने फिर क्या करना है, आपने करना है जी मेरे साथ अपने रिजल्ट्स को ज़रूर शेयर, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने इस चैनल का भी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।